अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम आबाब बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए तवज्जो फरमा लें। एक हदीस मुबारक और उसकी ज़रूरी सी वजाहत ज़हन नशीन फरमा लें, बल्कि इसको सिर्फ़ एक हदीस न समझें, ये तो सबक है हमारे लिए, ये तो तालीम है। और यूँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस उम्मत की बेहतरी के लिए और उम्मत की खैर खाई के लिए, मगर बस बातें मौका की मुनासबत से होती हैं जो समझ लें कि अभी अभी हमारी ज़रूरत है, इन्हीं दिनों की ज़रूरत है, सरे दस्त वो हमारी ज़रूरत है, फौरी उन पर अमल की ज़रूरत है। बातें ऐसी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि मुसलमान उसकी ज़ुबान और उसके हाथ से महफूज रहें। और इस हदीस में तो अल्फाज ही मुस्लिम के हैं कि मुसलमान के हाथ से मुसलमान महफूज हो जाए। हालांकि इससे ज़्यादा वसी मफहूम भी हदीसों में है, जिसका मतलब है कि मुसलमान से तो गैर मुस्लिम भी महफूज रहे, उसकी हाथ से उसकी ज़ुबान से किसी गैर मुस्लिम को भी बेजा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर मुसलमान से मुसलमान को इज़ा पहुँचे और तकलीफ पहुँचे। इस हदीस मुबारका को सामने रखिए और फिर अपना चेहरा, अपना मुसलमान होना, अपना दावा इसको सामने रखिएगा कि हम कुफ्फार को तो ये कोस रहे होते हैं कि फलां काफिर ने ये ताना दिया, फलां काफिर ने ये तकलीफ पहुंचाई, फलां काफिर मुल्क ने ये तकलीफ पहुंचाई। यकीनन ये तकलीफ दे बात होगी, लेकिन कभी इस पे गौर किया कि मुसलमान से मुसलमान को कितनी तकलीफ पहुंच रही है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कितनी तकलीफ पहुंचा रहा है। और याद रखना, सबसे ज्यादा तकलीफ एक आदमी को दूसरी आदमी से ज़ुबान और हाथ से पहुंचती। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें ज़ुबान और हाथ का जिक्र फरमाया। वरना इसका ये मतलब नहीं कि ठुड्डे मारता रहे, वरना इसका ये मतलब नहीं कि आंख के इशारे से तजलील करे, किसी की हतक करे। नहीं, किसी तरह भी किसी को इज़ा पहुंचाना ठीक नहीं है, लेकिन जुबान और हाथ ये दो उज़ुव ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ का सबब ये दो उज़ुव बनते हैं, हाथ और जुबान। मुसलमान सिर्फ इतना कर लेना, इतना कि मैंने हाथ उठाने से भी पहले सोचना है मुझे हक हासिल है कि नहीं है, और जुबान चलाने से पहले भी मैंने सोचना है मुझे हक हासिल है कि नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनसे कोई बात हो गई, जिनसे कोई काम हो गया, हमने इंतजार नहीं किया कि वो अपनी बात की सफाई भी पेश कर सके, हम इंतजार नहीं करते कि वो अपने फेल की सफाई भी पेश कर सके, वरना हो सकता है उसके पास उसकी सफाई के पहलू हों। लेकिन हम अपने फायर खोल देते हैं, उस पर फतवे भी लग जाते हैं और उस पर जनाब बुरा भला भी कहते हैं, और माशरे में न जाने क्या क्या। हमारा बाज़ दफा तो उन लोगों से वास्ता ताल्लुक भी नहीं होता, सुनी सुनाई बात पर हम भी लोगों के साथ मिलकर बुरा कह रहे होते हैं, बुरा समझ रहे होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से नशीन फरमा लीजिए, कल क़यामत के दिन इन बातों का और इन कामों का जवाब देना होगा। ये लोगों के हुकूक से मुताल्लिक हैं, इज्जत नफ्स से इसका ताल्लुक है। बड़े बड़े अमलों से भी ये जुर्म माफ होने वाले नहीं हैं जब तक साहिब हक उस पर राजी ना हो जाए। तो सिर्फ अगर एक मुसलमान अपने आप को बचाना चाहता है तो आसान काम है, जल्दी मत कीजिएगा, इस तेज रफ्तार दौर में जल्दी मत कीजिएगा, थोड़ी देर सोचना शुरू कर दें। अगर जिसे रुक के सोचने की आदत पड़ गई, जबान खोलने से पहले या अमल करने से या हरकत करने से या हाथ उठाने से पहले, अल्लाह की कसम 1000 बीमारी और मुसीबतों से बच जाएगा। लोगों की आवाज में हम आवाज न बने, मैसेज आए मैसेज फॉरवर्ड कर दें, जो आपको पैगाम आए आप आगे चला दें, अपने आप को इन मुसीबतों में मुलव्विस न करें। बगैर दलील के किसी को बुरा भला कहना, किसी को गलत कहना, मेरे नबी की तालीम तो ये है कि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो। एक आदमी जिंदा है,
वो अपनी फेल की सफाई दे सकता है कि मैं मुझसे ये काम क्यों हुआ है या मैंने ये क्यों किया है। वो अपनी बात की सफाई दे सकता है कि मैंने ये बात क्यों कही है। देखो इस्लाम में एक तालीम है, एक आदमी बाज़ लफ्जों में तलाक देता है, इसमें तो शक शुबा नहीं है, लेकिन जो आदमी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, वो कहता है तू मुझसे फारिग है, घर से चली जा, मेके चली जा, ऐसे और अल्फाज इस्तेमाल करता है, उससे वजाहत लेनी पड़ेगी कि उसकी क्या मुराद है, वो इससे क्या मतलब लेता है। कहने वाले की मुराद मोतबर होगी, किसी और की नहीं। वो क्या कहता है, जिसने बात की है वो अपनी बात का जिम्मेदार है भाई, उससे कोई नहीं पूछता अरे सफाई का मौका तो दो। वक्त बेहतरीन हाकिम है, बात जाहिर भी हो जाती है, निकल भी आती है, क्लियर भी हो जाती है। इंतजार करना सीखिएगा। हम बड़ी जल्दबाज कौम बन चुके हैं हर मामले में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया कि एक सहाबी से किसी ने कहा कि आप यहाँ करीब मस्जिद के करीब आ जाएं, पड़ोसी बन जाएं। उसने कहा मैं नहीं आऊँगा। अब उसके जो इनकार का अंदाज था, उससे ये किसी ने अक्स किया कि इसने तौहीन कर दी है, हमने मस्जिद का पड़ोसी बनाना चाहा। उसने कहा मैं नहीं आता। नबी अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची। आपने उससे पूछा भाई तूने ऐसे कहा है, यानी इससे तो एक पहलू निकलता है, तो तूने ऐसे कहा। उसने कहा जी मैंने कहा है, अगर मेरा मकसद ये है कि मैं दूर से आता हूँ तो मुझे आने पर नेकियां मिलती हैं, मुझे जाने पर भी सवाब मिलता है। मैं करीब आऊँ, पड़ोस होना एक अलग सादत है, और दूर से चल के आना नेकियों का फायदा एक अलग है। मैं इसलिए करीब नहीं आना चाहता कि मुझे दूर से आने में क्या मिलती है। ये वजाहत कौन कर सकता है? बात करने वाला कर सकता है, कोई और तो दिलों में नहीं झांक सकता कि किसकी क्या मुराद है। लफ्ज मिलते जुलते होते हैं, उससे कई मफहूम निकल सकते हैं, कई मानी उसके हो सकते हैं, कई मतलब हो सकते हैं। तो फिर याद रखिएगा, खुद से एक मतलब तय करके फिर उस पर हुक्म लगाने की हमें कोई इजाजत नहीं है, जब तक बात करने वाला अपनी मुराद को वाज़ेह उसको हक दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में है। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं वतफ़क़द अत-तैर वक़ाला माली अला अरल हुदहुद अम काना मिनल गाइबीन। क्योंकि अल्लाह ने उनको बादशाहत भी दी, नबूवत भी दी, जिन्नात पे भी हुकूमत है, परिंदों पे भी हुकूमत है, इंसानों पे भी हुकूमत है। हाजिरी लगा रहे हैं परिंदों की, वतफ़क़द अत-तैर, उनकी खबरगिरी कर रहे हैं। तो खुद कहते हैं वक़ाला माली अला अरल हुदहुद अम काना मिनल गाइबीन, मुझे क्या हुआ कि हुदहुद दिखाई नहीं देता या वाक़ियतन वो गायब है। अंदाज़े गुफ्तगू देखें, कितनी रियायत रख के गुफ्तगू की है। मुझे नजर नहीं आ रहा या है नहीं। एक बात नहीं की, दो बातें की हैं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कहीं ओझल है, बैठा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, या वाक़ियतन गायब है। अगले अल्फाज सुनिएगा अल्लाह के नबी की ज़ुबान से, पैगंबर की ज़ुबान से, फिर कुरान का हिस्सा है। लौ अज़्ज़िबन्नहु लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, मैं उसे बड़ी सख्त सजा दूंगा। वो गैर हाजिर है, मैं उसे बड़ी सख्त सजा दूंगा, मैं उसे ज़िबा ही कर दूंगा। गुस्सा, सजा बढ़ती जा रही है, मैं उसे बड़ी सख्त सजा दूंगा, मैं उसे ज़िबा कर डालूंगा। हाँ, जब तक कोई वो अपनी माजरत नहीं ले आता, कोई वाज़ेह दलील नहीं ले आता, कोई माकूल उज़र नहीं ना पेश कर देता, उस वक्त तक आज मैं उसको बख्शूंगा। इतने गुस्से के आलम में भी इतनी गुंजाइश रखी है, जिनकी जुबान से ये निकल रहा है कि मैं छुरी फेर दूंगा, वो फिर भी कह रहे हैं कि हाँ बचने की एक शक्ल है कि तू कोई अपना उज़र मौका दिए या नहीं दिया। फिर हुदूद आया या नहीं आया, फिर उसने उज़र पेश किया या नहीं किया। मैं कहा जनाब मैं तो एक और इलाके से होके आया हूँ, एक सल्तनत के अंदर सल्तनत, स्टेट के अंदर स्टेट बनी हुई है, औरत हुक्मरान है, सूरज की पूजा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुन के भी एक बात इरशाद फरमाई, सनंजुरु असदक़्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन। हाँ, हम इंतजार कर, हम तहकीक करेंगे। असदक़्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन, तूने सच कहा है कि तूने गलत कहा है, तेरा उज़र सुन लेते हैं, फिर इसकी भी तहकीक करेंगे कि तेरी बात सही है या गलत है। और मेरे भाई कितना बड़ा सबक पोशीदा है। बात कहने तक तो उसकी गुंजाइश रखें, उसको कहने तो दें, उसको सफाई तो पेश करने दें। खा ये मामला उस्ताद शागिर्द का हो, माँ बाप और औलाद का हो, खा ये मामला मियाँ बीवी का हो, खा ये मामला सरबराह खानदान का हो, खा
खा ये मामला छोटे बड़े का हो, मेरे भाइयों दूसरे को इतनी मोहलत दें कि वो अपनी बात की सफाई पेश कर सके। अगर सफाई नहीं है, मुजरिम है, तो फिर आप कह सकते हैं ये गलत हुआ है। बुखारी शरीफ की अगर रवायत सुना दूं आपको, एक सहाबी रसूल है हातिब बिन अबी बल्ता, सहाबी हैं, बदरी सहाबी हैं। मक्का भी फतह नहीं हुआ, प्रोग्राम बन रहा है, इसने एक खत लिख दिया मक्के वालों के लिए, खबर लीक कर दी। आसान जुबान में अर्ज करूं तो खबर लीक कर दी कि अल्लाह के नबी मक्के पे चढ़ाई करने वाले हैं, प्रोग्राम बन रहा है। अब जंगी उसूलों के मुताबिक तो ये खबर लीक करना बहुत बड़ी गलती है। ये तो जंगी चालों में होता है, उल्टा धोखा दिया जाता है, बात छुपा के रखी जाती है, अपनी तादाद बढ़ा के बताई जाती है, दूसरों की खबर रखी जाती है, अपनी खबर तो नहीं दी जाती। बहुत बड़ी बात है। इसको अगर उससे ना पूछें और सफाई ना लें तो ये सिर्फ फेल देखें कि ये हरकत कितनी बड़ी है, तो न जाने कितने फतवे लग जाएंगे। आज किसी की बात इंडिया तक पहुंच जाए तो कहेंगे भाई तेरी रिश्तेदारी है बाप। यही होगा ना इन हालात में। कोई वहां मैसेज भेज दे, कोई फोन कर दे, कोई पिक्चर भेज दे, क्या मतलब लिया जाता है? ये तो अभी नई बात है, समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है। मुखालिफ तक खत जा रहा है, इसका क्या मतलब है? खैर लंबा किस्सा है। खत तो अल्लाह के नबी को वही आ गई, खत वसूल भी हो गया, रास्ते में पकड़ा भी गया, लेकिन गलती तो आई। अब पहला रद्द अमल सुनिएगा, पहला रद्द अमल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, दानी या रसूल अल्लाह अजरब उन्हों का हाजल मुनाफिक, अल्लाह के नबी मुझे छोड़ दें, मुझे इजाजत दें, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। अल्फाज सुने आपने, अजरब उन्हों का हाजल मुनाफिक, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। हज़रत उमर कह रहे हैं, साहबी से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी से इजाजत ले रहे हैं, मुझे इजाजत दे मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। मुस्लिम शरीफ की रवायत में इससे भी ज्यादा वजाहत है। फरमाते हैं कि मैंने तलवार निकाल ली थी, मैंने तलवार सौंध ली थी, इसलिए कि फाइना हु कद कफरा, मैंने कहा अल्लाह के नबी इसने काफरों वाली हरकत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया, मौका है या नहीं है? ये सील बना हुआ है, हम तो कोई मार रहा हो तो साथ शामिल हो जाते हैं, हम तो कोई नहीं पूछते इसका क्या कसूर है, ये गलती किसकी है। हम तो अपनी बिरादरी देखते हैं, हम तो अपना गिरोह देखते हैं, अपना जत्था देखते हैं। यहां नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, पूछा ये क्या माजरा है। उसने अजीब बात कही है, उसने कहा अल्लाह के नबी मा फ़अल्तु कुफ़रन वला इर्तिदादन अन दीनी वला रिज़म बिल कुफ़्र बादल इस्लाम, मैंने ये काम ना तो कुफर करते हुए और दीन से निकलते हुए किया है, न मैं इस्लाम के बाद अब कुफर की तरफ जाना पसंद करता हूँ। ये मैं काफिर नहीं हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया था ना कि ये तो काफिर वाली हरकत की, इस मुनाफिक को मैं कत्ल कर दूँ, तो वो सफाई दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इस्लाम के बाद मैं अब कुफर को पसंद नहीं करता, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वफादार हूँ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वफादार हूँ। वल्लाहि इन्नी लनासिउन लिल्लाहि वली रसूली, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वफा, सवाल ही पैदा नहीं होता मैं कोई दुश्मनी करूं, अदावत करूं, ऐसा नहीं है। हाँ इतना था कि मुझे आपके फतह का 100% यकीन था कि अल्लाह आपको फतह अता फरमाएंगे। मेरी खबर लीक करने से भी ये मामला रुकने वाला नहीं है, अल्लाह फतह का वादा कर चुके हैं, आप भी बता चुके हैं कि फतह होगी, मुझे इस खबर पर पूरा यकीन है। मैंने मुफ्त में उनको राजी करके अपने बच्चों की फेवर ली है कि ये मामला पता नहीं कब होगा, कितने महीनों के बाद होगा, मेरे बच्चे वहां रहते हैं तो मुझे मुफ्त की फेवर मिल जाएगी मेरी फैमिली को, वरना मुझे आपकी फतह का पूरा क्या है यकीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने सच कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, उमर तुझे पता है ये बदरी साहबी है, ये बदर वालों में से है, ईमान की शहादत दी जा रही है, गवाही दी जा रही है कि ये बदरी है, और तुम्हें ये भी पता है कि बदरियों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने ये इजाजत दे दी, एमलू माशे तुम कद गफरतु लकुम, तुम जो मर्जी करते रहो, अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी है। तुमसे कोई गलती भी हो जाए तो अल्लाह ने तुम्हारी क्या कर दी, बख्शिश कर दी है। तो ये बदरी है, आपका ये फरमाना इस बात की दलील है कि ये ईमान वाला है,
ये सच्चा है, ये सहाबी है, ये जो सफाई में बातें कर रहा है ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, इसने एक मुफ्त का फायदा उठाना चाहा, वरना इसको फतह के मामले में कोई शक शुबा नहीं है। इसे ये भी यकीन है कि मेरी खबर करने से दीन का भी और अल्लाह के रसूल का भी और ईमान वालों का भी कोई नुकसान अल्लाह फैसला कर चुके हैं। हाँ, एक लालच दी, वो फैसला गलत भी हो सकता है, इस पे उसको काफिर तो नहीं कहा जा सकता। जाहिरी हरकत देखें बहुत बड़ी है, लेकिन सफाई का मौका दिया और बिल्कुल 100% उसे क्लियर कर दिया, फरमाया जाहिर पे मत जाओ, वो जो अपनी सफाई में कह रहा ठीक कह रहा है। कहने वाले को बात करने का मौका दें, बात करने वाले को बात करने का मौका दें कि वो क्या कहता है। किताबों में पढ़ा है कि एक आदमी मस्जिद के बाहर किला गाड़ देता है, दूसरा आता है वो किला उखेड़ देता है। पहले से पूछा भाई तूने क्यों लगाया, उसने कहा जी मैंने तो इसलिए लगाया कि नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, किसी के पास ऊंट सवारी होगी तो वो बांध लेगा, नमाज पढ़ लेगा। दूसरे से पूछा तूने क्यों उखेड़ा, उसने कहा मैंने इसलिए उखेड़ा किसी को ठोकर लगेगी वो गिर जाएगा तो मैंने उसको उखेड़ दिया। तो दोनों ने सही समझा, उसकी नीयत अपनी जगह पर सही है और उसकी नीयत क्या है, अपनी जगह पर सही है। करने वाले से तो पूछें उसकी क्या मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखिएगा तो आज देखें हमारी जुबानों से काफिर तो काफिर रहा, मुसलमान महफूज नहीं है। हमारी जुबान से अपने महफूज नहीं है, हमारी जुबान से ना दीनदार तबका महफूज है, ना करीबी रिश्तेदार तबका महफूज है। हर खास व आम हमारी जुबान पर है, हमारी जुबान के निशाने पर है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान बनना है तो अपनी जुबान को लगाम दे, मुसलमान बनना है तो अपने वजूद को, अपने हाथों को संभालो। हमारे हाथ से किसी पे जुल्म ना हो। ये हाथ ताकत है, ये इंसाफ दिला भी सकता है, हक छीन भी सकता है। ये हक दिला भी सकता है, ये मदद भी कर सकता है, ये जुल्म भी कर सकता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है कि उसकी जुबान और उसके हाथ से मुसलमान क्या हो जाए, बल्कि सारे लोग ही उसकी जुबान और हाथ से क्या हो जाए, महफूज हो जाए। तो आज हमारी जुबान और हाथ से लोग महफूज हैं तो हम मुसलमान हैं, नहीं तो फिर हम वाक़अतन हकीकी माने में मुसलमान नहीं है। दूसरों को बुरा भला कहते रहे तो उससे क्या होता है। काफिर भी वही हरकत करे और हम भी वही हरकत करें, उनकी जुबान से भी कोई महफूज नहीं, हमारी जुबान से भी कोई महफूज नहीं। उनके हाथ से भी जहां तक उनके हाथ पहुंचते हैं कोई महफूज नहीं, हमारे हाथ भी जहां तक पहुंचते हैं हमसे भी कोई महफूज नहीं है। जाहिर को देख के फतवे न लगाएं, सिर्फ बात सुन के फतवे न लगाएं। एक आदमी नमाज पढ़ता है फजर की, फटाफट पढ़ के चला जाता है, बहुत जल्दी चला जाता है, फतवे न लगाएं। हो सकता है उसकी कोई जरूरत हो, सलाम फिर गया तो बस वो इमाम से अलग हो गया, फारिग है, उसकी मर्जी बैठे, उसकी मर्जी जाए, उसके जाने पे फतवा न लगाएं। एक आदमी जल्दी चला जाता है, पूछो भाई क्यों जाते हो, बहुत जल्दी चले जाते हो। उसने कहा जी मेरे पड़ोस में जो मेरा पड़ोसी है उसके घर में एक दरख्त लगा हुआ है, फलदार दरख्त है, उसकी टहनियां मेरे घर में झुकी हुई हैं, उसके फल गिरते हैं मेरे घर में और मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के जाता हूं, जो गिरे हुए फल होते हैं उसकी तरफ फेंक देता हूं, कहीं मेरे बच्चे उठ के खा न लें। हमारे घर में तो जो शायद आया हम कहते हैं आई हमारे लिए, कोई ये लिहाज करता है। वो जल्दी जाता तो है मगर उसकी सोच क्या है और जाहिर में उसको देखने वाले क्या समझ रहे हैं। इसलिए इन ज़ाहिरी चीज़ों पे, ज़ाहिरी हालात पे, ज़ाहिरी अल्फाज पर और ज़ाहिरी कौल खाल पे फतवे मत लगाइएगा। बात करने वाले को मौका मिलना चाहिए, उसकी मुराद क्या है, हो सकता है उसके पास उसका कोई उज़र मौजूद हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको सही मानों में मुसलमान बनाए और अल्लाह जल्ल जलालू हम सब का खात्मा अल्लाह इस्लाम पे ही फरमाए। तवफ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।